वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। अंडर व्हाट कंडीशन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रे ऑप्टिक्स आर वैलिड। हमने पढ़ा है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है और डिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा, लाइट के रास्ते में कोई अपर्चर, स्लिट, डिस्क आ जाती है। पढ़ा था पिछले वीडियो में, बताया था कि एक छोटी सी डिस्क अगर लाइट के रास्ते में आती है, उसके पीछे क्या बनेगा, डिस्क ओपेक है, उसके पीछे सेंटर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, डार्क होगा या ब्राइट होगा। ओपेक डिस्क है, लगता है कि वहाँ डार्क होना चाहिए, लेकिन मिलता क्या है, बड़ा सा सेंटर मैक्सिमा और दोनों तरफ घटती हुई इंटेंसिटी के ऑर्डर में अदर मैक्सिमा मिनिमा, अदर फ्रिंजेस अल्टरनेट। ये होता है डिफ्रैक्शन में, लाइट के स्लिट या अपर्चर के एजेस से मुड़कर उसके शैडो रीजन में एंटर कर जाने से। तो लाइट कब तक सीधी रेखा में चलेगी? कुछ तो कंडीशन होगी कि हाँ, यहाँ तक रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी है। इस कंडीशन में आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी को मैं समझाने से पहले एक बात आपको और बता दूं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें बहुत मदद देता है, हमें इनकरेज करता है आगे आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम रे ऑप्टिक्स एज लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? रे ऑप्टिक्स लाइट के स्ट्रेट नेचर पर है। डिफ्रैक्शन में हमने देखा लाइट मुड़ जाती है, लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती है। तो क्या है लिमिटिंग केस? हमने देखा था डिफ्रैक्शन में अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, वो ए स्लिट के अपर्चर से, देखिए स्लिट है, उसका अपर्चर ए है, उससे अगर पास होती है तो डिफ्रैक्शन स्प्रेड थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए पर। हमने देखा है ना, सेंट्रल मैक्सिमा उसके चारों, उसके सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर डिक्रीजिंग इंटेंसिटी वाले मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट ऑर्डर में बनते हैं। डिफ्रैक्शन का फ्रिंज पैटर्न आप सबको पता है। तो जो डिफ्रैक्शन स्प्रेड इन डायरेक्शन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए, यही तो स्प्रेड है लाइट क्या। अब सेंट्रल मैक्सिमा से अगर इसकी मैं लीनियर डिस्टेंस यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा, जहाँ पी पर ये सारी वेव्स इंटरफेयर करके पी पर फर्स्ट मिनिमा बनता है, डिफ्रैक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर पहला मिनिमा ही तो होता है। तो जब इस पी पर थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए एंगुलर, हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है और हाफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होगी, वो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिख दूँ y, तो d इंटू लैम्डा बाई ए, यानी लीनियर विड्थ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट इंटू एंगुलर विड्थ। ये सब हमें पता है। अब सोचो वेव डिफ्रैक्शन की जो स्प्रेड हो रहा है वो इतना ही तो हो रहा है। हमें रे ऑप्टिक्स के लिए लाइट की सीधी रेखा में चलना ही तो समझना है। तो क्या होगा कि अगर ये मिनिमम हो, यही तो फैलाव है, अगर ये मिनिमम हो तो रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी हम अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर मैं लेती हूँ स्लिट। वो छोटी स्लिट है और उसका साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीमीटर। अब उस 10 मिलीमीटर की साइज़ वाली स्लिट से अगर लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ वाली है, वो पास होगी, चेक करते हैं कि ये वैल्यू है y कितना आएगा, डिफ्रैक्शन स्प्रेड कितना होगा। अगर डिस्टेंस है स्क्रीन की, यहाँ से मान लेते हैं 2 मीटर, ठीक। ए इक्वल टू मैंने बोला 10 मिलीमीटर अपर्चर का साइज, लैम्डा मैंने ले लिया है फॉर एग्जांपल 6
6000 एंगस्ट्रॉम या 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये डी ले लिया है 2 मीटर। क्या होगा डिफ्रैक्शन स्प्रेड? वही डिफ्रैक्शन स्प्रेड, इसको हम दूसरे नाम से भी क्या पढ़ते हैं, हाफ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो कितना होगा निकाल लेते हैं, y इक्वल टू डी लैम्डा ओवर ए। तो d कितना है 2 इंटू लैम्डा 6 इंटू 10 टू द पावर -7, दोनों मीटर में है, अपॉन a 10 मिलीमीटर है तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इससे कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4, 0.12 मिलीमीटर। चेक कर लीजिए, मीटर में आएगी तो 120 मीटर, 0.12 मिलीमीटर, 1.006 10 to the power -7, 10 to the power -3, that will be 10 to the power -4. So 6 2 ja 12 upon 10, this is 1.2 into 10 to the power -4, और that in millimeter 0.12। क्या मिला हमें इसका कैलकुलेशन से? इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिला कि जो ये स्प्रेड है, आप देख रहे हैं कि 10 मिलीमीटर के अपर्चर से ये लाइट की पैरेलल बीम जब पास होती है तो ज़्यादा फैलाव नहीं है। आप देख रहे हैं y की वैल्यू कितनी, ओनली 0.12 मिलीमीटर। आप समझ सकते हैं 1 मिलीमीटर भी तो स्केल का सबसे छोटा वाला हिस्सा होता, तो स्प्रेड बहुत डोमिनेटिंग नहीं। मतलब क्या हुआ कि ये रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी, लाइट कैन बी सपोज टू बी मूविंग इन अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, लाइट का फैलाव उतना नहीं है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हम कैसे बताएं लाइट का फैलाव कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, तो कोई फार्मूला तो होना चाहिए ना उसके लिए कि ये कब कम होगी। इसके लिए हम y की वैल्यू कितनी रखें, डिस्टेंस कितनी हो, एपर्चर का साइज़ कितना हो, बस इसी बात को लेकर फ्रेनेल ने एक डिस्टेंस ऐसी सोची कि डिस्टेंस ये d की एक वैल्यू हो जिससे जो ये y है ये स्लिट के एपर्चर के बराबर हो, यानी कि जो स्प्रेड ऑफ डिफ्रैक्शन बीम का, जो डिफ्रैक्टेड बीम का जो स्प्रेड है वो साइज ऑफ एपर्चर के बराबर हो। मतलब फॉर y इक्वल टू a, यही है डिफ्रैक्शन स्प्रेड और ये है अपर्चर, d इक्वल टू df। अगर हम ये मान लें df फ्रेनेल डिस्टेंस, तो क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, y इक्वल टू a, a की जगह y की जगह a रख दिया तो a इक्वल टू df लैम्डा अपॉन a। दैट मीन्स df की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ये डिस्टेंस फ्रेनेल डिस्टेंस है जिसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। इससे कम डिस्टेंस होगी स्क्रीन की तो क्या होगा, ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कब रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी। बस यही चीज़ आपको समझनी रहती है। इस फार्मूले से कैसे समझेंगे हम, व्हाट इज़ फ्रेनेल डिस्टेंस, हाउ विल यू डिफाइन। इफ़ फ्रेनेल डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस एट विच साइज ऑफ अपर्चर इज इक्वल टू द साइज ऑफ डिफ्रैक्शन स्प्रेड। तो फ्रेनेल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम y की जगह भी एपर्चर का साइज a रखेंगे तो a इक्वल टू डी लैम्डा बाई a, और ये तब ये जो d है वो कहलाती है फ्रेनेल डिस्टेंस, df लिखा। इससे df की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। अब अगर d यानी कि स्क्रीन की डिस्टेंस df से कम है तब क्या होगा, जो डिफ्रैक्शन स्प्रेड है उस साइज ऑफ एपर्चर से नेग्लिजिबल रहेगी, बहुत कम होगी। याद रखिएगा, डिफ्रैक्शन स्प्रेड ऑफ बीम, डिफ्रैक्शन स्प्रेड ये क्या होगी, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू साइज ऑफ स्लिट, साइज ऑफ अपर्चर
और स्लिट, ठीक है। और अगर D कंपैरेबल है DF के, फ्रेनेल डिस्टेंस के, तो डिफ्रैक्शन का जो स्प्रेड होगा वो भी कंपैरेबल होगा साइज ऑफ अपर्चर के। हाँ, अगर D मच ग्रेटर देन DF है, तब क्या होगा, जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होगा। हमने देखा है इस फॉर्मूले से कि जो D = A² है, इस फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा टेंडिंग टू 0 के लिए डिफ्रैक्शन, लाइट का जो रे ऑप्टिक्स है वो क्या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होगी, वो क्या होगी, वैलिड होगी अप टू लैम्डा टेंडिंग टू 0। आप देख सकते हैं लैम्डा टेंडिंग टू 0 के लिए, है ना। हाँ, फ्रेनेल जोन क्या है, फ्रेनेल जोन के लिए अब आप देखते हैं कि हमें डिफ्रैक्शन स्प्रेड को कम से कम नेगलेक्ट रखना है, तो या तो फ्रेनेल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है वो फ्रेनेल डिस्टेंस से स्क्रीन की डिस्टेंस कम हो। और फ्रेनेल जोन किसे कहते हैं कि ये फार्मूला जो D = A² है, इससे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि अगर D <DF हो तो हम क्या लिख सकते हैं, A <√λD लिख सकते हैं ना, A² λD। इसी को कहते हैं फ्रेनेल जोन। तो रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी के लिए नेग्लिजिबल अगर डिफ्रैक्शन स्प्रेड रखना है तो साइज ऑफ अपर्चर क्या होना चाहिए, इस AF से, फ्रेनेल जोन से ज़्यादा। तो कॉम्पिटिशन में कभी पूछा जाता है कि साइज ऑफ अपर्चर क्या हो फ्रेनेल रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी के लिए, तो फ्रेनेल जोन के टर्म्स में ज़्यादा हो, और अगर फ्रेनेल डिस्टेंस है यहाँ पर तो फ्रेनेल डिस्टेंस से उसकी डिस्टेंस स्क्रीन की क्या हो, कम। एक और एग्जाम्पल जिससे आपको क्लियर होगा कि बहुत छोटे अपर्चर के लिए भी हम विद अ वेरी स्मॉल अपर्चर साइज ऑफ स्लिट डिस्क हम रे ऑप्टिक्स के लिए डिफ्रैक्शन स्प्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। रे बहुत मीटर्स, ज़्यादा मीटर्स तक, ज़्यादा डिस्टेंस तक सीधे चल सकती हैं। ये फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रॉक्सीमेशन when the aperture is 3 mm wide and lambda wavelength 500 nanometer। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम D = A² लगाते हैं, इसे क्या आ जाएगा हमारे पास, A है 3 मिलीमीटर, तो 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर मीटर में, और अपॉन लैम्डा है 500 नैनोमीटर, तो 500 × 10⁻⁹। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है, दिस इज़ -3 दिस इज़ -9, कितना आ जाएगी, 3 × 3 9 90 अपॉन 50, कितना आ जाएगी, 18 मीटर। तो हमने देखा कि रे ऑप्टिक्स एज लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, और इसमें लाइट कब सीधी रेखा में चलेगी, तो एक फार्मूला D = A² में फ्रेनेल डिस्टेंस और फ्रेनेल जोन की हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स का डेली लाइफ में हम उसको डेली कैसे, कितना कॉमन यूज़ है, इट कैन बी यूज कॉमनली, कब तक किस डिस्टेंस के लिए लाइट सीधी रेखा में चल रही है। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये बहुत समझ में आया होगा कि रे ऑप्टिक्स की हम एज लिमिटिंग केस ऑफ वे ऑप्टिक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे। थैंक यू।